Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says there is a uniform electric field of strength 10 raised to 3 volt per meter along y-axis. A body of mass 1 gram and charge 10 raised to minus 6 coulomb is projected into the field from origin along the positive x-axis with a velocity 10 meter per second. Its speed is in meter per second after 10 seconds. We can neglect gravitational effect. Option A 10, option B 5 root 2, option C 10 root 2, option D 20. So to understand this, we need to understand the concept of electric force, right? या फिर electric field intensity. We know electric field intensity E is given by force on test charge upon magnitude of test charge, right? So basically this is the formula of electric field intensity that we need to remember. अब यहीं से we can say कि किसी चार्ज पे अगर दूसरे चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी चार्ज का चेक करना हो, बेसिकली दैट इज व्हाट वी मीन टू से ओवर हियर. सो वी कैन से uh, the force acting, or we can say the force on the test charge, that is the q naught into ई बार. सो इस तरीके से वी कैन से कि जब भी हमें लेट से इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लेट से वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इफ यू विश टू फाइंड एट पॉइंट पी, हमें एक आर डिस्टेंस पे जो कि है, if we wish to find the electric field, so we will put a test charge over here. और इस test charge पे इस capital Q charge की वजह से जो भी force लग रही होगी, that we can write it as in this form, that is F E bar equals to F bar upon Q bar. ठीक है ना? So जहाँ पे भी हमें point पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो, सो वी विल कंसिडर अ टेस्ट चार्ज ओवर देयर. सो टेस्ट चार्ज बेसिकली ऐसा चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स of its own, right? So basic so from this we can infer that force acting on the charge will be q into e. अब यहीं से we can say पॉजिटिव चार्ज के लिए we can see जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, that is originating in nature, and for negative it is terminating in nature, right? Also एक चीज़ important हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर if we put a positive charge, so it will experience a force in the direction of electric field, right? And if we put a negative charge, so it will experience a force in the direction opposite to that of electric field. यहाँ पे अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा है तो ऐसा क्यों होगा, वी कैन क्लियरली सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है टुवर्ड्स राइट है, सो देयर मस्ट बी डेफिनेटली सम बिगर पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है. या फिर हम एक वायर कंसिडर कर लें जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट कर रहा है, राइट? सो एनी वेज वी कैन जस्ट कंसिडर द केस जिसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, सो इट विल गेट रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन द वायर, एंड अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज रखेंगे, सो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वायर. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट? सो अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन से वी हैव बीन गिवन के एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है अलोंग द वाई एक्सिस ऑफ वैल्यू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एंड वी हैव पुट चार्ज जिसका या बेसिकली एक मास हमने यहाँ पे शूट किया है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो वी कैन सी सिंस दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, राइट? क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10⁻⁶ कूलम एंड इसका मास भी हमें गिवन है. सो ये चार्ज को जब हम यहाँ पे शूट करेंगे, सो एज वी हैव डिस्कस किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बेंड हो जाएगा, राइट? सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि इट विल बी इन अ सर्कुलर पाथ. और जब ये सर्कुलर पाथ में आएगा तो वी कैन से इट विल बी अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? सो वी कैन से एक्सेलरेशन हमें इसका फाइंड करना होगा. सो वी कैन सी जो mg होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू वी कैन से इट हैज टू बी q into e, राइट? सो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन से जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास एक्सेलरेशन की, बेसिकली जी की जगह पे हम ए लेंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कैंसिल करने, वी कैन निगलेक्ट दैट इफेक्ट. सो जस्ट जो एक्सेलरेशन होगा जिससे बैंड होगा, सो दैट विल बी ए. सो यहाँ पे ए आएगा हमारे पास क्यू ई अपॉन एम, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू है दैट इज 10⁻⁶, ई की वैल्यू है 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास हैज बीन गिवन एज 1 ग्राम दैट इज 10⁻⁻3. सो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन ए. तो नाउ वी कैन से कि जब पार्टिकल जब मास मूव करेगा, सो अलोंग वाई
we can say it will move, and along x also it will be moving. So along y is the case of accelerated motion, so we can say v will be equals to, क्योंकि initially along y there is no speed that has been given, so u y we can say, और यहाँ पे हम लिख देते हैं by first kinematical equation, u y तो जीरो होगा, initially there is no velocity along y direction, so v y की जो वैल्यू आएगी that will be 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब vx की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है x की, तो वो x में तो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ऊपर भी जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से. सो वी कैन से जो नेट वेलोसिटी आएगी ऑन द पार्टिकल दैट विल बी vx i कैप प्लस vy j कैप, राइट. सो इसका जब हम वेक्टर सम निकालेंगे या मैग्नीट्यूड निकालेंगे दिस वेक्टर का, सो वी कैन से इट हैज टू बी 100 प्लस 100, so this comes out to be 10 root 2 meter per second. So this will be the velocity we will be getting, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.